नमस्कार साथियों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का अभिनंदन। हिंदी पीडिया के माध्यम से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी को एक रिवीजन प्रश्नोत्तरी लेकर दे रहे हैं। यहाँ 30 प्रश्नों पर हम रिवीजन करेंगे, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते रहे हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। अंश, अंश यहाँ युग्म अर्थ होगा कंधा, हिस्सा, सुंदर, लगातार, चढ़ाई, घमंड, कमल, वर्ष। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। कंधा और हिस्सा, अंश कंधा होता है और अंश हिस्सा होता है। दंत स रहने पर कंधा होता है और तालव्य स जो होता है हिस्सा होता है। अब दंत स कौन सा होता है? ये दंत स होता है इस तरह से, और तालव्य स इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये तालव्य स और दंत स का ध्यान रखते हुए इसका अर्थ समझना है। अगला प्रश्न है, अपर अपार का युग्म अर्थ होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, अपर का अर्थ होता है दूसरा और अपार का अर्थ होता है असीम, अथाह, इस तरह से। तो यहाँ ऊंचा नहीं होगा, अथाह। तो यहाँ सही है दूसरा और असीम। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा और असीम। तो ए विकल्प आप अपना सही कर सकते हैं। ए विकल्प आपका सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अब्ज, अब्द का युग्म अर्थ होगा। अब यहाँ ध्यान दें, आपको पहले भी जब पर्यायवाची बताया गया है तो पर्यायवाची में ज और द का उच्चारण बताया गया है। ज होने पर हमेशा कमल हो जाता है और द होने पर हमेशा बादल हो जाता है। और ज और द दोनों ना लगे हो, केवल अब से अब शब्द हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। तो अब्ज जो लिखा गया इसका मतलब है कमल। तो यहाँ कमल डी विकल्प में सही है और अब्द का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ देखिए बादल डी विकल्प में सही है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो आप डी अपना उत्तर सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, इसका ध्यान रखेंगे कब अपेक्षा होता है और कब उपेक्षा होता है। तो यहाँ पर ध्यान देखें, ग्रहण, त्याग, निकट, दूर, तिरस्कार, आशा, आशा, तिरस्कार। अपेक्षा मीन्स आशा होता है, उपेक्षा मीन्स तिरस्कार होता है, मीन्स अवमानना, त्याग देना। तो इस तरह से यहाँ डी विकल्प आपका सही हो रहा है। अपेक्षा और उपेक्षा में भी आपका डी विकल्प ही सही हो रहा है। तो डी उत्तर अपना सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगम आगम, अगम और आगम यह दो शब्द हैं, इनका ध्यान रखना है कब अगम होता है और कब आगम होता है। तो शास्त्र, शास्त्री, दुर्लभ, उत्पत्ति, उत्पत्ति, दुर्लभ, स्वानुभूत, अनजान। अगम का अर्थ क्या होता है? तो जब अगम आप जान जाएंगे तो अपने आप अर्थ बहुत क्लियर हो जाएगा। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, अगम का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ। और आगम, आगम क्या होता है? उत्पत्ति। तो इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा दुर्लभ, उत्पत्ति। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी विकल्प अपना सही कर सकते हैं और बी सही करने के बाद अगले उत्तर पर हम सभी चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवर, अपर का युग्म अर्थ होगा अतिरिक्त, निम्न, निम्न उच्च, उच्च निम्न, निम्न अन्य। तो यहाँ पर इनका देखने पर, इनका अर्थ देखने पर पता चल रहा है, इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, निम्न और अन्य। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, निम्न और अन्य। अवर का अर्थ होता है निम्न, अपर का अर्थ होता है अन्य। इस तरह से अगला प्रश्न जो है, अभियुक्त, अभ्युक्ति, अभियुक्त और अभियुक्ति ये दो शब्द होते हैं। अभियुक्त मतलब अपराधी होता है, अभियुक्ति मतलब होता है टिप्पणी। तो दोनों का अर्थ आपको क्लियर हो गया है। इसका क्या विकल्प सही हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, बी विकल्प सही हो जाएगा, अपराधी और टिप्पणी। इस तरह से आप बी विकल्प अपना
सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिराम अविराम। अभिराम होता है सुंदर, नयन अभिराम। तो राम की छवि जो है अभिराम है, सबको सुंदर लगती है। और यहाँ अविराम होता है लगातार, बिना रुके। तो यहाँ अर्थ डी विकल्प में आपका मिल रहा है, तो डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अमित अमित। अमित का अर्थ क्या होता है और अमित का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अमित मतलब होता है बहुत बहुत, और अमित का अर्थ होता है शत्रु। तो बहुत शत्रु, यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? तो आप समझ गए होंगे, ए विकल्प सही हो जाएगा। ए उत्तर अपना सही कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अविरोध अवरोध। एक है अविरोध और एक है अवरोध। यहाँ पर देखें, जो बिना विरोध के हो, अवरोध मतलब रुकावट हो, तो क्या हो जाएगा विकल्प आपका सही? बी विकल्प, मेल और रुकावट। बी विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। बी उत्तर का चयन करेंगे और इस तरह से अपना उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है आभास अभ्यास। आभास और अभ्यास। यहाँ पर देखें, आभास मतलब होता है भ्रम भ्रम। आभास का अर्थ होता है क्या? भ्रम। और अभ्यास होता है आदत। आभास भ्रम और अभ्यास आदत। तो यहाँ आपका सी विकल्प सही हो रहा है, तो अपना उत्तर सी सही कर लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है आसन और आसन्न। आसन का अर्थ होता है बिछौना बिछौना। तो आप देखें बिछौना कहाँ मिल रहा है आपको? डी विकल्प में मिल रहा है। लेकिन दूसरे शब्द का भी चयन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी दूसरा शब्द भी ध्यान देने योग्य होता है। आसन्न का होता है निकट, आसन्न निकट। तो आसन और आसन्न का अर्थ का बिछौना, निकट आया हुआ। तो डी विकल्प आपका यहाँ सही हो रहा है। डी उत्तर अपना सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आया आपके सामने आयुक्त अयुक्त। आयुक्त और अयुक्त। आयुक्त क्या होता है और अयुक्त क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आयुक्त का अर्थ होता है कमिश्नर कमिश्नर। तो यहाँ ए विकल्प में कमिश्नर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अयुक्त मिस होता है जो उचित ना हो, जो उचित ना हो। तो आपका ए विकल्प ही यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है आद्य अद्य। आद्य और अद्य दो शब्द हैं, तो आद्य का अर्थ क्या होता है और अद्य का अर्थ क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। आद्य मतलब होता है पहला, आद्य का अर्थ होता है पहला, और अद्य का अर्थ होता है आज। तो यहाँ पर भी आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी अपना उत्तर सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार आचार्य। आचार आचार्य। प्रकृति पुरुष, शिक्षक स्वभाव, रीति व्यवहार विद्वान, अनुष्ठान कथावाचक। तो यहाँ पर 15 का जो विकल्प है, इस तरह से ध्यान देंगे। प्रकृति और पुरुष ये शब्द हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। शिक्षक, आचार का अर्थ होता है शिक्षक, नहीं होता है। अब यहाँ देखें रीति व्यवहार और विद्वान। आचार का अर्थ होता है रीति व्यवहार। आचार का अर्थ क्या होता है? रीति और व्यवहार। आचार कहते हैं आचार विचार अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो व्यवहार अच्छा है, तो यहाँ व्यवहार आपका विकल्प सी में दिख रहा है। और उसके बाद आचार्य का अर्थ होता है विद्वान, पढ़ा लिखा विद्वान। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ चुका है ईसा ईशा। ईसा ईशा। तो यहाँ पर देखें एक तालव्य स है, एक मूर्धन्य स है। अब ये दोनों
कब होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, इन पर विचार करेंगे तो आपको ध्यान से पता चल जाएगा कि कैसे इनका उत्तर हम। ईशा मीन्स होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य आपको डी विकल्प में ही मिल रहा है। तो डी विकल्प को देख लिया आपने, डी विकल्प। अब इसके बाद यहां देखें, ईशा हल्की लंबी लकड़ी, ईशा होता है हल्की लंबी लकड़ी। तो यहाँ दोनों शब्द उच्चारण में तो एक जैसे लग रहे हैं देखने में, लेकिन लिखने में इनके रूप अलग हैं और अर्थ भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपल और उत्पल। जब पर्यायवाची का वीडियो पढ़ाया गया तो उसमें ये पर्यायवाची उत्पल आया हुआ था, तो आप पर्यायवाची को फिर से देख सकते हैं। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस तरह इन सभी को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी शब्द एक दूसरे में मिलते हुए नज़र आते हैं और इनकी ज़रूरत भी लगातार पड़ती है। इस तरह से आप देखते हुए हर चीज़ तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छी सफलता ला सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं। यह केवल तैयारी के लिए नहीं है, अच्छे अंक लाने के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों का चयन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। ओला कमल, ऊपरी पानी, जवाब वर्षा, कमल शैवाल। अब यहाँ पर उपल जो होता है ओला होता है, उपल का अर्थ होता है ओला और उत्पल का अर्थ होता है कमल। तो आपको दूसरे विकल्प में कमल दिख रहा है, ए विकल्प में, तो आपका यहाँ ए विकल्प ही सही होगा, ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, ऋतु और ऋतु, ऋत और ऋतु, एक ऋत है एक ऋतु है। त और तु में क्या अंतर होता है तो इसको समझ लेते हैं। ऋत का अर्थ क्या होता है? ऋत का अर्थ होता है सत्य, ऋत सत्य। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऋत को जब लिखना हो तो पहले ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे, ऋत, बिल्कुल। और ऋतु जब तू लगाएंगे तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, और जब यह मात्रा नीचे से हटा देते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। तो आप याद रखें कब त लगाना है, कब तू लगाना है। तो सत्य के लिए त लगाना है और मौसम के लिए तू लगाना है। ऋतु जैसे बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, तो तू ऋतु और ऋत सत्य। इस तरह से यहाँ आपका डी विकल्प, यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो रहा है, डी नहीं, बी विकल्प आपका सही हो रहा है। बी में सत्य और मौसम है। इस तरह से अगला प्रश्न है, उपमान और उपकार का युग्म अर्थ होगा। यहाँ उपमान दिया गया है और उपकार दिया गया है। उपमान क्या होता है, उपकार क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखें। उपमान का अर्थ होता है तुलना, तुलना करने के लिए उपमान का प्रयोग होता है। तो तुलना शब्द सी विकल्प में आपको मिल रहा है और अब उपकार मतलब होता है भलाई। इस तरह से आपका सी विकल्प यहाँ सही हो रहा है, सी उत्तर अपना सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ण और करण, कर्ण क्या होता है और करण क्या होता है। तो आप ध्यान से देखें तो कर्ण का अर्थ होता है कान, कर्ण तत्सम शब्द है, कान शब्द का तत्सम शब्द है कान, और करण होता है साधन, साधन। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंकाल कंगाल। अब कंकाल क्या होता है, कंगाल क्या होता है, इन दोनों को ध्यान से देखना है। अस्थिपंजर दरिद्र, कर्कश भिखारी, अकिंचन बेईमान, दरिद्रता तुच्छत। यहाँ 21 नंबर में आप ध्यान से देखें, अस्थिपंजर और दरिद्र। तो अस्थिपंजर क्या होता है, ए विकल्प में आपको दिया गया है, अस्थिपंजर कंकाल, कंकाल, और कंगाल होता है दरिद्र। आपका ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, ए विकल्प को सही कर सकते हैं। इसी तरह से
अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, गृह और ग्रह। गृह क्या होता है और ग्रह क्या होते हैं? निवास, गृह का अर्थ होता है निवास और ग्रह का अर्थ होता है कक्षा, कक्षा। इस तरह से आप यहाँ कौन सा विकल्प सही करेंगे? गृह, घर, नक्षत्र। तो कक्षा न होकर के ग्रह का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र होता है। तो आप सी विकल्प यहाँ सही करेंगे। इस तरह से आप हमेशा हर विकल्प को ध्यान से देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा थोड़ी सी गलती और गलती फिर प्रश्न का उत्तर गलत कर देती है। तो ध्यान देना है, कभी भी प्रश्न को ध्यान से समझना है फिर आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है कुल, कूल। कुल और कूल ये दो शब्द हैं। कुल का अर्थ क्या होता है? समस्त, योग, वंश, ठंडाई। कुल का अर्थ होता है वंश। सी विकल्प आपका यहाँ सही हो रहा है। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? सी विकल्प, क्योंकि कुल सी में है और कूल होता है किनारा, नदी का किनारा, कूल। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, ये पंक्ति है, तो वहां से भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का। कुल, कूल। तो इस तरह से यहाँ पर आप सी विकल्प सही करेंगे, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आ गया 24 नंबर का प्रश्न है, कलमस और कुलमाश। कुलमाश, तो यहाँ कलमस और कुलमाश जो है, कलमस होता है कालिख, कालिख, और कुलमाश होता है कुल्थी या उर्द, कुल्थी अथवा उर्द। तो यहाँ भी आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें इस तरह से है, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ है और कृतघ्न है। उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला, कृतघ्न उपकार न मानने वाला। इस शब्द को हम सभी ने विलोम शब्द में भी पढ़ा था, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पढ़ा था। तो याद रहे, ये ऐसे शब्द कई जगह पूछे जाते हैं और ये समझ लीजिए यह शब्द परीक्षा में आपके पूछा ही जाना है। तो ऐसे शब्दों को जरूर तैयार रखें जो परीक्षा में अनिवार्य रूप से आने वाले हैं। तो ये आने वाले हैं ऐसे मानकर इनको याद करना है, ताकि ये शब्द आ जाए तो 100% आपका उत्तर सही जाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ आपका ए विकल्प सही हो गया, ए विकल्प, ए उत्तर आपका सही हो गया है। अगला प्रश्न जो है, कृपण और कृपाण। कृपण क्या है और कृपाण क्या है? कृपण कंजूस होता है और कृपाण तलवार होती है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो रहा है, बी विकल्प अपना सही करेंगे। इस तरह से आप समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का पाठ अभ्यास करेंगे, ताकि यह परीक्षा में जब भी पूछे जाएं आप सही उत्तर करके आएं। इस बार हिंदी पार, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इस तरह से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक एक प्रश्न तैयार करना है, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। यह प्रश्न है कटिबद्ध, कटिबंध। कटिबद्ध अर्थात किसी काम को करने के लिए कमर कसकर तैयार रहना। तो यहाँ कटिबद्ध जो है, यह आपको देखिए तैयार शब्द मिल भी रहा है इसमें, तो सी विकल्प आपका सही हो रहा है, सी विकल्प। इसके बाद कटिबंध जो है, कट मीन्स कमर होता है, बंद मीन्स बांधी गई, कमर में जो बांधी जाती, कमर बंद। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केश और केश। केश और केश, पहला तालव्य से, दूसरा दंत से। तालव्य से का अर्थ होता है बाल, बाल, हमेशा याद रखेंगे, बाल। और केश, केस कहा जाए दंत से तो मुकदमा। तो इस तरह से आपका यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा, डी उत्तर अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है खाद, खाद्य।
खाद क्या होता है और खाद्य क्या होता है। खाद उर्वरक को कहते हैं। आप सभी जानते हैं आजकल गेहूं की फसल तैयार हो गई है, उसमें उर्वरक डाली जा रही है ताकि पौधा हरा भरा और अच्छा हो। उर्वरक और खाद्य, यह उर्वरक डालने से जब फसल तैयार हो जाएगी उससे गेहूं निकलेगा, वह खाद्य हो गया, अनाज खाने योग्य। तो इस तरह से खाद्य और खाद में अंतर सम कर लेंगे। ए विकल्प आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है गणना। गणना, अब गणना जो होता है, आजकल कौन सी जनगणना कराई जा रही है, जनगणना कब से कराई गई है, जनगणना कितने सालों में कराई जाती है, एक प्रश्न आता ही जनगणना से। तो साथियों जनगणना का भी प्रश्न याद कर लेना है। जनगणना मीन्स होता है गिनती करना। क्या करना? गिनती करना। गिनती की जाती, लोगों की गिनती की जाती। गांव गांव आकर प्राइमरी के अध्यापक हैं, इस तरह के कर्मचारी जो ब्लॉक से निहित कर्मचारी हैं, ये सभी आकर गणना करते हैं और इस तरह से गणना जब पूरी हो जाती है तो उसका लेखा जोखा तैयार करके वह जनगणना सरकारी रूप से प्रमाणित की जाती है। तो गिनती, आपका बी विकल्प यहाँ सही हो रहा है। गिनती, यहाँ गणना मीन्स गिनती। और गणना चुभना, चुभना, कोई चीज़ कील चुभ गई, कांटे चुभ गए, ये गणना होता है। किस तरह से गणना और गणना में अंतर रखेंगे, तो यहाँ आपका बी विकल्प सही हो गया है। इस तरह से साथियों आज का यह वीडियो बड़े परिश्रम से बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। ये आप ही के लिए है। हमेशा इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे और हर विषय को आपको देंगे, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। हिंदी आपको समझ लीजिए, आपको 37 प्रश्नों में 37 सही करने हैं, पूरे अंक हिंदी से लाने हैं। आप हिंदी और रीजनिंग अगर तैयार कर लें, आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि रीजनिंग आपके 55 अंक की है। 55 अंक रीजनिंग जो है आपकी 55 क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 110 अंक मिलेंगे। और हिंदी में 37 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको यहाँ भी इसका डबल हो जाएगा। इस तरह से आपका जो 80 और 10 90 और 2 92 हो रहे हैं, तो 9 दूना 180, 180 और 200 के आसपास आपके हिंदी और रीजनिंग में मिलकर हो जाएंगे। तो आप समझिए आप बिल्कुल पार हो जाएंगे। आपका वर्दी का जो सपना है वह पूरा होगा। इसलिए आप हिंदी पे एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से लेंगे। हमारे चैनल पे अलंकार, समास, कारक सभी वीडियो उपलब्ध हैं। कोई भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तब हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले दिन नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।